वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी को ड्रेक्स एकेडमी में जीपेट 2026 की ये वन शॉर्ट रिवीजन सीरीज है जहां पर हम लोग हाई यील्ड टॉपिक्स को कवर करेंगे शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम में, साथ ही में कॉन्सेप्ट क्लियरेंस के साथ। चलिए, तो आज का टॉपिक रहता है लिमिट टेस्ट ऑफ आर्सेनिक। क्या होता है इसके बारे में हम लोग समझते हैं और किस तरीके से हम इसको परफॉर्म करते हैं। सबसे पहले लिमिट टेस्ट के बारे में जानेंगे। तो किसी भी फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन में प्रेजेंट इंप्योरिटी को आइडेंटिफाई करना या कंट्रोल करने को लिमिट टेस्ट कहते हैं। आर्सेनिक एक ऐसी टॉक्सिक इंप्योरिटीज है जो हमारी बॉडी के लिए काफी ज्यादा हार्मफुल रह सकती है, इसीलिए उसको आइडेंटिफाई करना, उसको कंट्रोल करना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो लिमिट टेस्ट आर्सेनिक के करने के लिए हमें कुछ अननोन सैंपल्स के अगर करनी है तो यहाँ पे हमें कुछ रिएजेंट की मदद चाहिए होती है। रिएजेंट यहाँ पे इस्तेमाल होते हैं जैसे कि लेड एसिड सॉल्यूशन है, पोटेशियम आयोडाइड है, जिंक है और मर्करी क्लोराइड प्रिपेयर है जो हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं। इसके अलावा हम लोग आर्सेनिक का जो यहाँ पर आपका लिमिट टेस्ट होता है वो नेशनल सिलेंडर में नहीं करते हैं, यहाँ पर हम लोग करते हैं गैजेट एपरेटस में। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग गैजेट एपरेटस का इस्तेमाल करते हैं, बीकर लेते हैं, ग्लास लेते हैं, स्टैंड लेते हैं, उसके साथ हम लोग यहाँ पर आर्सेनिक का लिमिट टेस्ट परफॉर्म करते हैं। प्रिपरेशन की बात करेंगे टेस्ट सॉल्यूशन की, तो सॉल्यूशन को हम लोग वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस के साथ यहाँ पे प्रिपेयर करते हैं, वाटर के साथ, स्टैंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। सॉल्यूशन के सब्सटेंस को मेटालिक कार्बोनेट के साथ यहाँ पर अपना मिक्स करते हैं ताकि उसमें एफरवेसेंस हो सके एसिड के साथ और यहाँ पर आपका ब्रोमिनेटेड HCl का फॉर्मेशन हो सके। ये सब्सटेंस होते हैं वो इंसॉल्युबल रहते हैं आपके बेसिकली वाटर में, लेकिन एग्जांपल BaSO4 है, ये सारे आपके डिफ्यूजेबल रहते हैं वाटर में। चलिए, आर्सेनिक की बात करेंगे तो वो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल हो सकता है और ये हमारे फार्माकोपिया में भी प्रेजेंट है। ठीक है, हम इसको यहाँ पे आइडेंटिफाई करने के लिए एपरेटस का इस्तेमाल करते हैं, दैट इज गैजेट एपरेटस, और इसलिए हम इसको गैजेट मेथड के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, 0.01 फार्माकोपिया के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपकी लिमिट टॉलरेबल लिमिट रहती है आर्सेनिक की। अगर इससे ज्यादा है तो हमारी बॉडी के लिए काफी ज्यादा हार्मफुल रह सकता है। अगर हम इसके यहाँ पर रिएक्शंस की बात करेंगे तो जितने भी आर्सेनिक प्रेजेंट है वो हमारे आर्सेनिक गैस में कन्वर्ट हो जाती है रिडक्शन के दौरान जिंक और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के प्रेजेंस में। ये जो रिएक्शन होती है आर्सेनिक गैस के हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करती है और यहाँ पे हमारे प्रेजेंट होता है मर्करी क्लोराइड पेपर, जहां पर जाकर वो येलो स्टेन यहाँ पर वो स्टेन करती है, जिसकी प्रेजेंस में हम लोग यहाँ पर पता कर सकते हैं कि आर्सेनिक की कितनी इंप्योरिटीज प्रेजेंट है। ब्रिटिश फार्माकोपिया ने भी ये सजेस्ट किया है कि हमें मर्करी क्लोराइड पेपर का ही इस्तेमाल करना चाहिए मर्करी ब्रोमाइड के जगह। ठीक है, तो स्टैंडर्ड स्टेन के अकॉर्डिंगली यहाँ पर हम लोग कंपैरिजन करते हैं स्टैंडर्ड के साथ और यहाँ पर हम लोग पता कर सकते हैं कितनी आर्सेनिक की इंप्योरिटीज प्रेजेंट है हमारे सैंपल में। रिएक्शंस की बात करेंगे तो सैंपल को सबसे पहले डिसॉल्व करते हैं एसिड में, जहाँ पे आर्सेनिक प्रेजेंट होता है। आर्सेनिक एसिड को यहाँ पे हम लोग कन्वर्ट करते हैं आर्सेनिक को यहाँ पे हम लोग कन्वर्ट करते हैं आर्सेनिक एसिड में। उसके बाद हम लोग आर्सेनिक एसिड को यहाँ पे रिड्यूस करते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड की प्रेजेंस में। आर्सेनिक एसिड यहाँ पे आर्सेनिक गैस में कन्वर्ट हो जाता है और वो आपके मर्करी क्लोराइड पेपर पे स्टेन यहाँ पर ला देता है। प्रोसेस की बात करेंगे तो सबसे पहले हम लोग आर्सेनिक सॉल्यूशन लेते हैं, उसको हम लोग बॉटल या जो हमारा अपरेटस है उसमें ऐड करते हैं, पोटेशियम आयोडाइड ऐड करते हैं, इसमें हम लोग स्टेनलेस क्लोराइड ऐड करते हैं, 10 ग्राम जिंक ऐड करते हैं, सॉल्यूशन को थोड़ी देर के लिए रोक देते हैं और यहाँ पे मर्करी क्लोराइड के पर जो स्टेन है उसको यहाँ पे हम लोग कंपेयर करते हैं स्टैंडर्ड के साथ। स्टैंडर्ड भी हम लोग इस तरीके से यहाँ पे परफॉर्म करते हैं। अगर स्टेन जो होता है ज्यादा डीपर है स्टैंडर्ड के साथ तो यहाँ पर आपका जो लिमिट टेस्ट है आर्सेनिक का वो यहाँ पर फेल हो जाएगा, अदरवाइज ज्यादा अगर डीपर नहीं है तो वो पास हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके की यहाँ पर आपकी रिएक्शन होती है। सबसे पहले जो आपका आर्सेनिक होता है वो दो फॉर्म में प्रेजेंट होता है, ट्राइवेलेंट एंड पेंटावेलेंट फॉर्म में। पेंटावेलेंट का कोई काम नहीं होता, वो दोबारा से ट्राइवेलेंट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। ट्राइवेलेंट फॉर्म में फर्दर क्या करता है, यहाँ पे आर्सेनिक गैस में कन्वर्ट करता है वेरियस इंटरमीडिएट्स के बाद और आर्सेनिक गैस मर्करी क्लोराइड पेपर के साथ रिएक्ट करने के बाद येलो स्टेन यहाँ पे आपको दे देता है। दिस इज द गैजेट एपरेटस। इस तरीके का होता है, यहाँ पर प्रेजेंट होता है मर्करी क्लोराइड पेपर, जिसकी वजह से यहाँ पर आर्सेनिक गैस के जाते ही यहाँ पर आपका मर्करी क्लोराइड पेपर पर स्टेन आ जाता है। तो थैंक यू सो मच, आई होप सो आप सभी को ये टॉपिक समझ में आया होगा। ऐसे मोर वीडियोस के लिए फॉलो कर लीजिए ड्रेक्स एकेडमी को।